दो टाइप के फंगिसाइड होते हैं, एक कॉन्टैक्ट है और एक सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक ही क्यों लेना है और कॉन्टैक्ट ही लेना है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो किसान होते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज करते हैं और कुछ किसान ऐसे हैं कि सिस्टेमिक यूज करते हैं। अभी कॉन्टैक्ट ही क्यों लेना है, इसका क्या मुख्य रोल क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट में मैं बताता हूं कि जो कॉपर जिस प्रोडक्ट में यानी जिस फंगिसाइड में कॉपर रहता है वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बोलते हैं उसको। और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इसके लिए यूज करते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये कॉन्टैक्ट ही बिकता है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है तुरंत ही मिल जाता है और उसका जो कार्य है ज़मीन में, जो भी कॉन्टैक्ट में आए वहाँ उसका तुरंत ही रिजल्ट मिलता है ज़मीन में। अभी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हो गया। अभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर हम लेते हैं तो इसका जो पीएच कम करता है और फास्ट रिजल्ट मिलता है उसका। जैसे ही हम ज़मीन में देते हैं पौधे को, जो ड्रिंचिंग करवाते हैं, तो इसका तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है पौधे में। जो 2-4 दिन के बाद जितने भी आपको फंगस दिखाते हैं पौधे के ऊपर, वो कॉन्टैक्ट में आके वहाँ ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम यूज करते हैं, ज़्यादातर किसान उसको जब बारिश होती है तो उस समय कॉन्टैक्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है गीली ज़मीन रहती है तो उसमें जितने भी आप अगर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यूज़ करते हो, जैसे कि ब्लू कॉपर होता है, उसके बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि कोसाइड है, ऐसे कोई जितने भी फंगिसाइड होते हैं मार्केट में मिलने वाले, ये हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मुख्य रोल होता है कि कॉन्टैक्ट यानी कि जितने भी ज़मीन में ये कहता है कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पीएच कम करके जो फास्टर रिलीज यानी होता है, इसमें 50% जो है कॉपर आता है। और दूसरी बात है सिस्टेमिक फंगिसाइड। सिस्टेमिक फंगिसाइड में जो होता है थायोफिनेट मिथाइल है, यानी कि रोको। अभी रोको क्यों यूज करते हैं, रोको जो है इसका जो पीएच है ये धीरे धीरे कम करता है और डिफरेंस आप समझ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा यूज करना है, बारिश का दिन हो तो उस समय कॉन्टैक्ट यूज करिए, अगर गर्मी रहती है तो उस समय सिस्टेमिक यूज करिए। ये दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हो। मार्केट में आपको कई नाम से मिल सकता है, जैसे कि सिस्टेमिक में रोको आता है और कॉन्टैक्ट में ब्लू कॉपर है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोई भी नाम से जो घटक है 50%, वो कोई भी हर एक प्रकार का जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी कंपनियां का है, वो आपको मार्केट में अवेलेबल यानी इजीली मिल सकता है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैंने बताया आपको फंगिसाइड के बारे में। आज इस वीडियो में हमने बात किया है। तो सबसे पहला ड्रिंचिंग अभी हम लोग लेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लू कॉपर 500 ग्राम, उसके साथ लेंगे टच यानी पोटेशियम ह्यूमेट, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसके लिए लेना है कि ये एंटीबायोटिक है। जमीन में जितने भी बैक्टीरियल डिसीज होता है ये रिमूव करता है, यानी पौधे के जो आगे चल के कॉलर रॉट होता है, जो सड़ लगता है नीचे से फ्यूजेरियम विल्ट आता है, तो बैक्टीरियल की वजह से आते हैं। तो आगे ये जो डिसीज़ ना आए इसके लिए अभी से ही हम उसको रिमूव कर से, यानी देखो जो डिसीज़ होता है, जो रोग होता है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो आने से पहले ही अगर आप प्रिकॉशन कर दिए तो बाद में जो पौधा होता है वो अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। इसलिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हमें यूज करना है। मैंने 3 आइटम बताया, ब्लू कॉपर, टच, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1261-0। ये चारों आइटम लेके 200 लीटर पानी में 200 ml प्रति प्लांट ड्रिंचिंग करवा दीजिए। इससे क्या होता है कि तंतुमूल जो हम बोलते हैं, शुरुआती का जो जड़ों का विकास बोलते हैं, वो होता है। इससे जड़ों का विकास के लिए हम ये फंगिसाइड लिए, स्ट्रेप्टो यानी एंटीबायोटिक लिए, साथ ही साथ पोटेशियम ह्यूमेट लिए, और रूट को डेवलपमेंट करने के लिए 1261 लिया यानी फॉस्फोरस ज़्यादा लिया। ये चारों आइटम आज हम इसमें ड्रिंचिंग करेंगे आधे घंटे के बाद, और इसका रिजल्ट जो है हम 4 दिन के बाद आपको बताएंगे, ताकि 4 दिन के बाद हम दूसरा ड्रिंचिंग इसमें लेंगे। 15,000 प्लांट है, पोलन ट्रीटमेंट में ये पौधे चलने वाले हैं। लास्ट तक इस खेत का वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे।